फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब आपको पढ़ाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उसका नियम यह है, रूल है। इस रूल को आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे इसमें पहले विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद है बीन लगता है, फिर वर्ब में इंग लगता है, ऑब्जेक्ट लगते हैं, एंड अदर्स लगते हैं। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, फिर टाइम का प्रयोग करके एट लास्ट जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या वह 3 दिन से क्या वह 3 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा? ये है क्वेश्चन मार्क। क्या वह 3 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन वर्ड जो है से वाक्य प्रारंभ है, इसलिए इसमें सबसे पहले वह की वजह से विल का प्रयोग करेंगे। तो आप लगाएंगे विल, फिर ही, हैव बीन, प्रतीक्षा करने के लिए वेटिंग, WAITING, वेटिंग यू for 3 days, for 3 days, DAYS question mark. Will he have been waiting you for 3 days? यहाँ क्या हुआ कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से जब प्रारंभ होता है तब जो है यह नियम प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि इसका बी नियम क्या है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आया हुआ हो, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो उसी शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बाकी सब यही नियम, जो नियम आपने अभी देखा या लिखा, जिसको समझा आपने, इसी नियम के आधार पर वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसको, जैसे आप कह दीजिए कि अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में क्या पढ़ा रहा होगा? क्या पढ़ा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। यहां क्या हुआ कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में प्रयोग हुआ है, तो इस शब्द की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट, WHAT, व्हाट। फिर लगाएंगे विल, द टीचर, अध्यापक, द टीचर। उसके बाद क्या करेंगे? और फिर हैव बीन, फिर वर्ब में इंग लगाएंगे, टीचिंग, What will the teacher have been teaching in the class? कहां पर? In the class के साथ रूम भी लगाते हैं, कक्षा। फिर लगाएंगे for 2 hours, HOURS। फिर यहां क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में क्या पढ़ा रहा होगा? What will the teacher have been teaching in the classroom for 2 hours? फिर क्वेश्चन मार्क एट लास्ट लगाएंगे। एक उदाहरण और आप ले लीजिए कि तुम उस लड़के को सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे? तो यहां क्या हुआ कि प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और नकारात्मक भी शब्द आया है। तो कहते हैं कि जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो सब्जेक्ट से पहले प्रश्नवाचक रूल का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ क्यों की अंग्रेजी आप लिखेंगे व्हाई, फिर विल, फिर यू, और यहां नॉट, फिर हैव बीन, फिर टीचिंग, टू दैट बॉयज, उस लड़के को, टू दैट बॉयज सिंस मॉर्निंग, SINCE, फिर मॉर्निंग MORNING, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग टू दैट बॉयज सिंस मॉर्निंग। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आइडियाज हैं, जो तरीके हैं, वो आपको पढ़ाए गए। और अगर आपको इस पर अभ्यास करना है तो स्वयं अपनी पुस्तकों से कुछ वाक्य लेकर के इसका ट्रांसलेशन करने की पूरी कोशिश भी करें। इन्हीं नियमों पर आप इसे पिरोने की कोशिश करें जिससे कि आपको यह टेंस कंफर्म हो जाए और इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पूरा पढ़ाया गया। धन्यवाद।